हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं खोरठा के मिक्स्ड 1000 प्लस वन लाइनर क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 13। ठीक है, ये है हमारा पार्ट नंबर 13। इससे पहले हमने पार्ट 1 to 12 अपलोड कर दिया है, तो आप उसे भी जरूर देख लें। 1000 प्लस क्वेश्चन एक वीडियो में बहुत ज़्यादा हो जाता है और आप लोग भी उतना रिवीजन एक बार में करना मुश्किल है। तो डेली हम थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे और इस तरीके से क्या होगा, आप डेली कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करोगे। जो नहीं आता आप एक बार अपने कॉपी पे लिख लोगे या रिविज़न कर लोगे। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पार्ट में हमने डिवाइड किया है। यहाँ हम 1000 प्लस ही नहीं, ये हो सकता है अगर एग्ज़ाम तक 45 दिन बचे हैं और तो ये 2000 3000 जैसे भी हो उस टाइप के उतने लंबे चले जाएंगे। ठीक है, बट रेगुलर आप लोगों का सपोर्ट मिलते रहना चाहिए कि आप लोग पसंद करो, आप लोगों के कंटिन्यू हमें मैसेज मिलते रहे। आई मीन कमेंट करो, आप लाइक करो वीडियो को। ठीक है, तो हम उससे समझेंगे कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, तो ये कंटिन्यू एग्ज़ाम तक रहेगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हवाई जहाज वृत्तांते लेखक के जहाज लेखक एक जहाज कते ऊपर उड़ल जा हले। ठीक है, लेखक का जहाज जो था वो कितना ऊपर उड़ा जा रहा था, तो वो है 36,000 फीट। ठीक है, नेक्स्ट है, घर गुष्टिक गाइठ एकेठिन। घर गुष्टिक गाइठ एकेठिन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब होगा लहसुन। लहसुन आप लोगों ने देखा है, तो वो किस टाइप का गाइठ में रहता है, तो इस टाइप के ये एक भुजबल टाइप से आप बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है, सांस्कृतिक झगड़ा कहानी कौन किताबें आयल है, तो कौन किताब में आई है, तो ये आई है छाहेर किताब में, जिसके लेखक हमारे हैं चित्तरंजन महतो और जिनका उपनाम चित्रा है। और इस तरीके से अगर आप इनका साहित्यिक नाम देखोगे तो चित्तरंजन महतो चित्रा है। ठीक है, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि इनका जन्म जो है वो कब हुआ है, तो जितिया पर्व के दिन। ठीक है, आई थिंक इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 6 जनवरी 1946 को है। एक बार देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, जिंदगी टोह उपन्यास इन्हीं का लिखा हुआ है। ठीक है, और भी चीज़ें जो बातें हैं वो हम लोग ऐसे बताते रहेंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, खोरठा भाषा के हेठे देल केकर से सीधा संबंध नाए है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑप्शंस कुछ दिया होगा, मैंने कहीं से क्वेश्चन जहाँ से लिया है, या पहले मेरे जो क्वेश्चंस बने हुए थे शायद मैंने वहाँ से लिया है। ठीक है, तो ये खोरठा भाषा के हेठे देल, तो यहाँ से नहीं, तो कुड़ुक भाषा से इसका संबंध नहीं है। आपको ध्यान में रखना है कि कुड़ुक भाषा से संबंध नहीं है। नेक्स्ट, बोकारो खोरठा कमेटी सुकुमार जी कौन बछरे खोरठा रतन से सम्मानित करला। खोरठा रतन से, अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन था 1993 में, 1993। ठीक है, 1993 ईस्वी में। नेक्स्ट है, आखिर गीत की किताब एक भूमिका के लिखल हत, तो भूमिका नारायण महतो लिखे हैं। ये भी प्रीवियस वीडियो का क्वेश्चन है कि नारायण महतो लिखा है। अब आखिर गीत के लेखक कौन है, तो वो है कौन, तो वो है हमारे पानुरी जी। ठीक है, पानुरी जी, उनके पिता का नाम शालिग्राम पानुरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आइज हमर गीते के देशे गीत जो है, आइज हमर गीते के देशे एक गीत है जो आखिर किताब गोच का कविता है। ठीक है, गीत लागे। ठीक है, कईवा गीत लागे। यहाँ पूछा गया आपको क्वेश्चन कि ये जो आखिर गीत का गाछक जो काव्य है वो गीत लागे, कईवा गीत लागे। नए नंबरिंग में अगर आप बताओगे तो कईवा नंबर मतलब कितने नंबर का गीत है, तो ये फर्स्ट नंबर का। पहले ही जैसे आप जो बुक है, ठीक है, उसका पहला जो अगर आप कविता पढ़ोगे तो वो यही है, आइज हमर गीतेक देशे, टाइटल से ये है। ठीक है, नेक्स्ट है, के जनता से एक मत होने की बात कहो है। कौन जनता से एक मत होने की बात कहता है, तो वो है शंभू। नेक्स्ट है, सुकुमार जी के माँ के नाम की है, तो वो है राधा देवी। और आई थिंक इनके पिता का नाम जो है वो है विश्वनाथ विश्वकर्मा। ठीक है, विश्वनाथ विश्वकर्मा। नेक्स्ट है, ई गांव ककरो बाप एक बपौती नाय लागे, ई के कर कहल लागे। ठीक है, ये किसका कहा हुआ है कि ई गांव ककरो बाप एक बपौती नाय लागे, तो वो है तेतरा। तेतरा ये कब बोलता है, तो सुगिया जब उससे मिलती है। ठीक है,
ठीक है। क्या होता है, जो सुगिया एक नीच जाति की रहती है और मंगरा से विवाह कर लेती है, ठीक है। तो जब उसके क्या होता है कि जो बाबा भगत पंडित होते हैं वो सभी गांव वाले के खिलाफ, गांव वालों को इसके खिलाफ भड़का देते हैं और लोग यहाँ तक कि उसे बोलते हैं कि तुम्हें पीने का पानी भी नहीं भरने देंगे और भी तरह तरह की चीज़ें हैं। तो वो तेतरा को अपना भाई मानती है, तो तेतरा मांझी जो होता है, ठीक है, उससे वो बताती है, तो वहीं वो बोलता है कि तुम अपनी अपनी जो तुम्हारा मान सम्मान है, ठीक है, या तुम्हारी जो हक है उसके लिए तुम्हें लड़ना चाहिए और तुम्हें डट के रहना चाहिए। ऐसा कौन बोलता है? तो तेतरा। तेतरा उसे हिम्मत देता है और कहता है, और उसी वक्त वो यहाँ पे जब बोलती है, बताती है कि ऐसा मुझे पानी नहीं भरने दिया जा रहा है या इस टाइप की ऐसे जो भी बातें बताती है, तो वो कहता है कि ई गाँव ककरो बापे बपौती नहीं है, ठीक है, मतलब किसी का नहीं है। यहाँ पे तो सभी मिलकर एक जगह पर रहते हो किसी जगह पे, तो सिर्फ आपका थोड़ी होता है वो। अगर वहाँ पे आपके जो जो जात के रह रहे वो हर कोई तो रह रहा है, तो वो गांव सिर्फ किसी एक इंसान का नहीं हो जाता, ठीक है। तो वहीं वो कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर विनय दवा बीरो के बदली कत्ते दाम यानी फीस ले हतीन, तो वो 2 रुपया लेते हैं। ये क्वेश्चन है कि किसना किसना करके एक दो पहला जोंड्रा कहानी का एक पात्र होता है। किसना एक बालक होता है, उसके माता पिता जो होते हैं वो दौरी बुनने का काम करते हैं, दौरा, ठीक है। तो वहीं पे उसके इलाज के लिए जाते हैं, लेकिन उनको लगता है कि डॉक्टर जो है वो ज़्यादा फीस लेगा, ठीक है। इस कारण क्या करती है, उसकी माँ जो दो पहला जोंड्रा बचा के रखती है उसे क्या करती है, जाके बेच आती है 5 रुपये में, ठीक है। तो उसे लगता है कि और पैसे लेंगे, और उसके पास जो पैसे होते हैं वो लोग इलाज कराने जाते हैं। लेकिन जब डॉक्टर सिर्फ 2 रुपये लेते हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है कि सिर्फ 2 रुपये में इलाज कैसे हो जा रहा है, ठीक है। तो वहीं पर क्या होता है कि वो लोग बोलते हैं कि आप तो बहुत अच्छा काम करते हो। डॉक्टर बताता नहीं, मैं जो 2 रुपया ही लेता हूँ दवा का और इसका पैसा, उसके अलावा और कुछ मैं नहीं लेता, ठीक है। तो डॉक्टर विनय जो है वो दवा बीरो के लिए बदली में सिर्फ 2 रुपया लेते हैं, जिस कारण उसके माता पिता सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा डॉक्टर है, ठीक है। और 2 पहला जोंड्रा जो उसके लिए 2 लाख रुपए के बराबर हो जाता है, क्योंकि जब उसकी माँ बेच देती है तो वो रखा हुआ जो गोल जो 2 पहला जोंड्रा मतलब मकई जो है उसके लिए एक संपत्ति के रूप में काम आता है। नेक्स्ट है, खोरठा भाषा के हेठे देल केकर से सीधा संबंध है सदान से। अभी देखा, कुड़ुक कुड़ुक से नहीं है, सदान से सीधा संबंध आता है। खोरठा एक ए रिंग लिखल जाए, कौन रंगे लिखल जाए तो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अधपेंद्रा मुहावरा का सही अर्थ है अधपेंद्रा मतलब काम के आधा करे, मतलब अधपेंद्रा मतलब काम को आधा छोड़ देने वाला या फिर काम को आधा करने वाला। नेक्स्ट है, महेश्वर और रघुनाथ कौन कहानी के पात्र लागे, तो ये है हम जियब कैसे कहानी का। हम जियब कैसे ये एक समस्या प्रधान है, और किस समस्या पर, तो उग्रवाद समस्या पर। महेश्वर की वाइफ होती है पार्वती, जो एक दिन मुरपा गांव घूमने जाते हैं, ठीक है, ऐसे ही सैर पे रहते हैं, तो वो घूमते हैं। जो रघुनाथ अपना गोतिया भतीजा रहता है उसके घर जाते हैं। अब आपको एक चीज़ इसमें यह भी याद रखना है कि रघुनाथ जो रहता है उम्र में बड़ा रहता है, लेकिन महेश्वर जो रहता है उम्र में छोटा रहता है। लेकिन रिश्ते में महेश्वर जो है बड़ा होता है और रघुनाथ जो होता है वो छोटा होता है, यानी महेश्वर जो होता है वो उसका चाचा होता है और रघुनाथ भतीजा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक चीज़ और आप ध्यान सकते हो कि ये कहानी में वो लोग दारू पीने, जो रघुनाथ होता है उसे एक मतलब क्या बोलते हो आदत होती है, तो वो जाता है कहाँ, हेड टोला या बेदिया टोला आप बोल सकते हो, वहाँ पे जा कर के वो अपने लिए दारू खरीदता है और सोचता है कि मेरे चाचा भी पियेंगे, लेकिन वो नहीं पीता है। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसे याद रखना। खोठाए ध्वनि के की कहल जाए, ध्वनि को साड़ा कहा जाता है, पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। उद्वासल कर नाटक कर लेखक के लागत, तो ये है श्रीनिवास पानुरी। इन्होंने एक चाबी काठी जो नाटक है उसे भी लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, खोरठा भाषा के पहले रचनाकार थे राजा दलेल सिंह। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आप कॉपी में नोट कर सकते हो कि खोरठा भाषा के पहले रचनाकार थे राजा दलेल सिंह। नेक्स्ट है, लोटा डोरी कौन समास में प्रयोग हुए हैं, तो ये है द्वंद्व समास में। पहले भी हमने बताया था लोटा डोरी, ये प्रीवियस क्वेश्चन है, और लोटा डोरी यहाँ डैश के रूप में आता है, जहाँ भी वो द्वंद्व समास का कह सकते हो। विद्वान को खोरठा में कहल जाता है, विद्वान को खोरठा में कहा जाता है बुद्धगर, ठीक है। और ठीक है, सॉरी फॉर द साउंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, विद्वान के खोठाएं कहल जाता है, विद्वान को क्या कहा जाता है, बुद्धगर कहा जाता है। पेट फटे पेट भोरे, पेट फटे पेट भोरे ये क्या है, तो एक तरह से भुजबल आप बोल सकते हो, तो ये है गेहूं, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, बुबा एगो कहानी कह दे में किस महीने में धन कटनी का काम शुरू होता है? तो वो है अगहन, अगहन के महीने में। ठीक है, इसमें एक गंगाराम करके कैरेक्टर होता है जो कि बहुत हंसमुख स्वभाव का होता है, बच्चे उसके साथ बहुत घुले मिले होते हैं। ठीक है, तो वहीं अखरा में कहानी सुनाता है। ठीक है, वो दिन भर वहीं रहता है। कलवा उसकी जो कलवा मतलब होता है दोपहर का भोजन, तो वो कौन ला कर देता है? तो उसकी जो भाभी होती है, सॉरी भाभी नहीं, पुतौ, ठीक है, यानी पुतौ बोलते हो ना, मतलब बेटे की पत्नी, वो ला करके उसे कलवा यानी भोजन दोपहर का दे देती थी। और बियारी जो होता है यानी रात का खाना या शाम का खाना, शाम नहीं रात का ही बोलेंगे, तो रात का जो भोजन होता है तो वो ला करके कौन दे देते हैं? तो उसका जो बेटा होता है वो ला के वहीं पहुँचाता था। दिन भर जो गंगाराम होता है वो वहीं रहता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोरठा में, ठीक है, या खोरठाएं सब्यसाची उपनाम से ककरा जानल जाए? तो केकरा? तो बी.एन. ओहदार के जानल जाए। ठीक है, बी.एन. ओहदार की जो हमें एक रईस्का है वो पढ़ना है। रईस्का एक शब्द चित्र है या रेखा चित्र बोले, वो पढ़ना है। खोरठा निबंध जिसमें 12 निबंध है वो हमें पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सूदेक सूद, सूदेक सूद, ठीक है, एक ये लाइन है, ठीक है, जो कि आपको याद रखना है एक डायलॉग के रूप में। तो किसने कहा था वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्या है कि सूद, सूदेक सूद, तकर सूद, तकर सूद, तकर सूद देते देते हम दुयो हाथे हमर, ठीक है, हमर दुयो हाथे गट्ठा भय गेल ताव तोर वसूले नाय भेलो के कहो है। ठीक है, कौन बोलता है? तो ये एक मंगला करके होता है, वो बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, बुबा एगो कहानी कह दे पाठ में कहानी कौन सुनाता है? अभी जस्ट मैंने कहा था गंगा राम। अब पूछा जाएगा गंगा राम कैसा स्वभाव का था? तो वो हंसमुख स्वभाव का होता है। खोरठा के केकर से संबंध है, मतलब खोरठा के केकर से संबंध है तो वो खरोष्टी से है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है के मंगरा के डकैती के से फसाए ओकर जिंदगी बर्बाद करे खोजे है। तो जालिम, जालिम सिंह करके एक करेक्टर है ये अजगर नाटक में, जो एक थानेदार होता है। और जब अगनू लाला यानी कि मंगरा के पिता और बाबा भगत, ठीक है, तो ये लोग जब पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो उसी वक्त वो बोलता है कि मंगरा को क्या करूँगा मैं, कि डकैती के केस में ऐसा फंसाऊंगा कि उसका ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। ठीक है, तो क्योंकि तीनों लोग से उससे खुन्नस खाए हुए रहते हैं। ठीक है, तो एक जगह बैठ करके वो लोग ऐसी बातें करते हैं। लेकिन जो अगनू लाला होता है उससे थोड़ी अपने बेटे पर दया आती है, लेकिन फिर भी वो जो जालिम सिंह होता है और बाबा भगत, ठीक है, वो दोनों उसे मिलकर बना लेते हैं कि उसे किसी दिन फंसा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर बी.एन. ओहदारकर लिखल रईस का कौन किताबें शामिल है? कौन सी किताब में है? तो ये डू डायर परास फूल, ठीक है, डू डायर परास फूल में है या जिरहू फूल, अच्छा चलिए कोई नहीं, देख लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पुट्टी के मलोल कौन बातें हेल रहे? मलाल हो सकता है, ठीक है, मलोल कौन बात का रहता है? तो पुट्टी, पुट्टी पालू के ढेर चाहो हलय। अच्छा एक मिनट, क्वेश्चन रुकिएगा। पुट्टी के मलोल कौन बातें हेल रहे? ठीक है, उसे मलोल किस बात का था? तो पुट्टी को था कि मालू के ढेर चाहो हलय। मतलब एक्चुअली में क्या होता है, देखिए पुट्टी जो होती है एक स्त्री है, मतलब एक पत्नी है, और पालू जो है एक पति है उसका, मतलब पुट्टी और पालू दोनों पति पत्नी है। पुट्टी जो है पत्नी है, पालू जो है वो पति है। तो एक दिन क्या होता है कि पुट्टी अपनी ज़िंदगी से तंग आकर के जहर खा लेती है। ठीक है, तो जहर खाने के बाद क्या होता है, तो वो जब मरने को रहती है तो उसके जीवन में उसे कुछ लास्ट टाइम में कुछ एहसास होने लगता है। वो सोचती है कि पालू के बारे में, कि पालू, उसे एहसास होने लगता है कि पालू जो उसका पति है उसका नाम का मतलब क्या है। फिर उसे एहसास होता है नहीं, इतने दिन से मैं समझ नहीं पा रही थी क्या चीज़ें हैं। ठीक है, फिर वो अपने पति का जो पॉजिटिव पॉइंट होता है वो सारा देखने लगती है। ठीक है, और उसे ये भी एहसास होता है कि उसका पति हमेशा उससे चाहता है। ठीक है, मतलब जो वास्तविक दुनिया होती है उससे उसका पति थोड़ा अलग होता है, भिन्न होता है। जैसे पति जो होते हैं अक्सर पत्नी पर शासन करते हैं। ठीक है, वो पत्नी को नीचा दिखाते हैं, इस टाइप की एक दुनिया उसने देख रखी थी अपने मायके में या ऐसे नॉर्मल जो संसार है उसमें। लेकिन उसका पति थोड़ा अलग होता है, तो इसलिए उसे लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये थोड़ा डिफरेंट है, अलग है। ठीक है, तो वो चीज़ को बाद में उसे एहसास होता है कि नहीं, ये बहुत अच्छा इंसान है।
ठीक है, मैंने इसके बारे में गलत सोच रखा है। उसके बाद वो सोचती है कि अगर मेरा जीवन किसी तरह से बच जाएगा तो मैं अपना पूरा जीवन इसी पे बिता दूंगी, उसी से मतलब उसी को समझने की कोशिश करूंगी, नहीं भी समझ आएगा तो समझाने की बात रखूंगी अपनी। ठीक है, तो इस तरीके का पुट्टी और पालू जो लिखा है वो A.K. झा ने लिखा है। ठीक है, तो मलाल कौन बात करता है, उस क्या सोचती है कि ये कैसे हो सकता है कि पालू जो है, ठीक है, ठीक है, तो वो यही सोचती है कि एक दुनिया जो अलग है, जिसमें पति मर्द जो होते हैं वो अलग है, तो मेरा पति अलग कैसे मुझसे इतना प्यार कैसे कर सकता है। तो बस वहीं दिखाया गया है, लिखा है इसे A.K. झा ने, याद रखिएगा। और ये एक शब्द चित्र है या रेखा चित्र इसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, एक रईस्का जो हमें पढ़ना है। ठीक है, तो रईस्का जो है वो भी एक शब्द चित्र है, रेखा चित्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। देखिए क्या है, उद्वासल कर नाटक कौन वर्ष लिखल लागे, कौन वर्ष है, तो 1963 में, 1963 ईस्वी में इसे लिखा गया। ठीक है, 1963 ईस्वी में। अब एक चीज़ है कि मंचन कहाँ किया गया था, ये बोरवा अड्डा जो श्रीनिवास पानुरी ने लिखा है, जहाँ उनका जन्म स्थान है बोरवा अड्डा धनबाद में, वहीं पर इसका एक बार मंचन भी किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे कि ज्वाला दहेज की किनकर हिंदी रचना लगे। देखिए कुछ कुछ ऐसा मत सोचिएगा कि जैसे कि हमें ज्वाला दहेज की ये तो पढ़ना नहीं है तो फिर क्यों आ रहा है, लेकिन जो रचनाकार है उनकी प्रमुख कृतियाँ कुछ भी रहेगी, कोई कविताएं, तो उससे क्वेश्चन रिलेटेड पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ज्वाला दहेज की किनकी रचना है, तो सुकुमार जी की है। ठीक है, चलिए अभी जस्ट हमने क्या पढ़ा था इनके बारे में कि इनका माता का नाम राधा देवी, पिता का नाम है विश्वनाथ विश्वकर्मा करके इनके पिता का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है पंचम महतो कर लिखल एकल यात्रा वर्णन किताब कर नाम है, क्या है, एकल यात्रा वृत्तांत। याद रखिएगा एकल यात्रा वृत्तांत के नाम क्या है, तो वो है मन चरैया करके नाम है। ठीक है, ओके, मन चरैया, जिसमें हमने अंडमान ये सारे जितने कुछ कुछ यात्रा वृत्तांत है वो पढ़नी है। किसने लिखा है, तो पंचम महतो ने लिखा है। नेक्स्ट है मंगलाक सूद आर मूल मिला के गोटे कते टाका कालूराम ठीन उधार हल है, तो ये 500 रुपया था। नेक्स्ट है पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डा की नाम है, उस हवाई अड्डा का नाम क्या है, पोर्ट ब्लेयर, यानी अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, तो पोर्ट जब वो अंडमान जाते हैं पंचम महतो वहाँ उस यात्रा वृत्तांत का है, तो पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डा का नाम क्या रहता है, क्या रहता है, क्या वर्तमान में भी है, वो है सावरकर हवाई अड्डा, वीर सावरकर हवाई अड्डा। ठीक है, ठीक है, तो इस हवाई अड्डा के बारे में आप लोगों ने उसी यहाँ पे पढ़िएगा। ठीक है, यात्रा वृत्तांत पे, और साथ में सेलुलर जेल जो है उसके बारे में पढ़िएगा। वीर सावरकर जी को वहीं पर रखा गया था। ठीक है, अंडमान में अगर आप गए होंगे अंडमान में, तो वहाँ पे जो सेलुलर जेल है वहाँ पर एक स्टोरी सुनाई जाती है। ठीक है, कैसे एकदम एक लाइव परफॉर्मेंस होता है, सिर्फ साउंड के माध्यम से वो दिखाया जाता है, लेकिन आपको ऐसा फील होगा कि जैसे आपके चारों ओर वही चीज़ें घटित हो रही है। और उसका जेल जब आप देखोगे ना, तो आपके गूज बम्स बोलते हो ना, वो आ जाएंगे शरीर में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है कि आंखें गीत किताब कहते कविता, आंखें गीत किताबें कहते कविता है, कहते हैं तो 72 है, यानी कि 71 + 1, एक क्या है, छनिकाएँ, जिसमें 11 या 12 छनिकाएँ हैं, छोटी छोटी एक लाइन टाइप से होती है। ठीक है, 2-3 पंक्ति की एक छनिकाएँ इस टाइप से, ऐसे एक पूरा छनिका का भाग है जिसमें देखोगे आप 11 है, आई थिंक 11 है। ठीक है, तो वो चीज़ हैं, और 71 कविताएँ हैं। ठीक है, याद रखिएगा, अगर 71 भी ऑप्शन में हो 72 ना हो तो वो मारिएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्णिमा रायते पशुपति मंदिरे कौन जीव के बलि देल जा है, तो काड़ा के। ठीक है, किसका, काड़ा। देखिए पुराने जैसे पौराणिक अगर आप देखोगे बहुत ऐसे गांव हैं या जगह है जहाँ पर काड़ा की बलि दी जाती थी। अब बहुत जगह कम हो गया है, लेकिन अभी भी कहीं कहीं जगह है जहाँ दिए जाते हैं। ठीक है, भगवान एक घार निसाफ नाय है, निसाफ मतलब इंसाफ, इंसाफ नाय है, के सोचे है, कौन सोचता है, तो किसना का बाप सोचता है, किसना का बाप सोचता है। एक बार इसमें देख लेते हैं क्यों सोचता है। कि देखिए मतलब एक्चुअली में क्या होता है कि किसना का जो पिता होता है, यहाँ पे किसना के पिता का नाम का जिक्र नहीं है, याद रखिएगा। किसना सिर्फ एक बच्चे का जिक्र है जो कि एक गौण पात्र होता है। ठीक है, और गौण पात्र बोल सकते हो कि उसका लेकर सिर्फ चीज़ें बताई जाती है कि वो लेके जाता है, ये तो गौण नहीं बोल सकते उसे। ठीक है, जैसे चलो ऐसा गौन नहीं बोल सकते, तो फिर वो दिखाया गया। फिर किसना के माता और पिता, यही दो नाम से दिखाया गया है, किस उनका नाम कोई नहीं रहता है।
ठीक है। तो किसना जो होता है वो क्या होता है कि उसके पिता जो होते हैं वो आपका ये काम करते हैं, जैसे सूप दौरी बुनना, ये सब बनाना, समझ रहे हो, जंगल से बांस ला करके वो सब क्या बोलते हैं उसे, बांस उस जो बुनते हैं थी, ये जो सूप दौरी बुनते हैं, ठीक है, जो भी बोलते होंगे, तो वही वो काम करते हैं। तो वो थक कर आता है, फिर उसे क्या होता है कि एक गांव के एक मानिक इंसान होते हैं, तो उसे सूप दौरी बुनने का क्या बोलते हैं उसे ये देते हैं, क्या बोलोगे आप, उसे काम देते हैं, ठीक है। तो वो सूप दौरी बुनने का उसे काम मिल जाता है। तो काम मिलने के बाद वो थका हुआ था, बोलता है अरे यार इतना काम करके आओ, फिर इसे भी करो, ठीक है। तो उसी वक्त वो अपनी बीवी से बोलता है यार ये क्या चीज़ है, एक तो ये आपके वो जो बाबू हैं, जो वहाँ के मानिक लोग होते हैं, ठीक है, तो वो एक्चुअली इतना पैसे वाले हैं, ठीक है, इतना संपत्ति, और हम लोग को देखो 2 वक्त की रोटी के लिए भी इतना ये करना पड़ता है। तो वहीं वो बोलते हैं कि भगवान के घर में इंसाफ नहीं है, ठीक है, किसी को बड़ा बना दी, किसी को छोटा रख दिए, ठीक है। तो ऐसा वो बात उसके अकॉर्डिंग वो अपना ऐसे बताता है। नेक्स्ट देखिए, उज्जैनी कौन नदी कारघाएं है, तो शिप्रा नदी है उसके किनारे। नेक्स्ट है, व्याकरण शब्द के उसरान या फिर उखरान या उच्चारण बोलो, ठीक है, तो खोठाएं की रंग हवे किस तरीके से बोला जाता है, तो बेआकरण बोला जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग को व्याकरण बोलते हैं तो इसमें बेआकरण बोला जाता है, यानी कि बेआकरण, ठीक है, यहाँ व्याकरण। चलिए नेक्स्ट है, धरतीक सरग यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन कामे शांति कुंज हरिद्वार गेल हला, तो कौन काम से, तो ये गायत्री साधना शिविरे भाग लिए ले गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है, खोठाएं ई के प्रयोग कौन रूपे हुए, ई, ठीक है, छोटी बड़ी, देखा, तो बड़ी का प्रयोग कौन रूपे होता है, तो सर्वनाम के रूप में होता है। अब सर्वनाम के किस में, तो इसमें निजता को दिखाने के लिए, यानी निजी चीज़ों को, जैसे ईटा हमर हक है, ई, या फिर ई हमर है, तो ई हमर है, ऊ हमर है, ठीक है, ई और ऊ जो है, ठीक है, तो इसका भी प्रयोग जो होता है वो निजी चीज़ों को निजता के लिए, समझ रहे हो ना, मतलब कि अपने जो निजी चीज़ें जो होती है उसे बताने के लिए। जैसे कि पेन कोई मेरा है तो पेन को दिखाते हुए बोलेंगे कि ई हमर हके, मतलब ये मेरा है, तो क्या है, मेरी निजी चीज़ों के लिए हम उसे बता रहे हैं ना। जब सर्वनाम पढ़ा होगा तो आप लोग कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है कि जैसे कि कोई दूर की चीज़ है, कोई चीज़ है रखी हुई है, तो हम क्या बोलेंगे, ऊ हमर हके, मतलब या ऊ हमर उटा हमर है, तो ऊ और ई जो है वो सर्वनाम के रूप में है। और कौन सा सर्वनाम, तो निजवाचक, ऐसे आप बोल सकते हो, या निजता के लिए, ठीक है। तो काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। इतना में से सारे के आंसर ना तो सही, कुछ चलो 10 छोड़ दोगे या 5 वो नहीं आते होंगे, बाकी आप लोगों को आते होंगे। आप लोगों की रिवीजन अच्छी चल रही होगी, तैयारी अच्छी चल रही है। आप लोगों हमें प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपकी तैयारी कहाँ तक हो गई है, ठीक है। प्लीज़ कमेंट में आप लोग बताइएगा कि कहाँ तक तैयारी हो गई है, कि आपकी 95% आ गए हैं। और हाँ, अगर आप फुल मॉक टेस्ट दे रहे हो तो मॉक में आपके कितने नंबर आ रहे हैं ये भी हमें ज़रूर बताइएगा, कि मॉक में आपके 10 नंबर आ रहे हैं, 15 नंबर आ रहे हैं, कितने 10-15 तो नहीं आ रहे होंगे फॉर श्योर, स्टार्टिंग में 2 आ रहे होंगे, लेकिन अगर मॉक दे रहे हो आप तो क्या आपके 80 आ रहे हैं, 85 आ रहे हैं, 90 आ रहे हैं, 10 भी आ रहे हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और भी लोग पढ़ते हैं तो उन्हें एक मोटिवेशन के तौर पर वो चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो आप हमें कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। आपके कमेंट सारे पढ़ते हैं, जैसे नाम मुझे अच्छे से नहीं याद है, चलिए एक कोई शालिनी कुमारी है, ठीक है, उन्होंने कमेंट में बताया था कि जो वीडियो में जो क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं उसके कलेक्शन अच्छे हैं, और उन्होंने कहा है कि उसे हम कंटिन्यू करें। तो और एक दिलीप कुमार, कुछ टाइटल नहीं पता, दिलीप करके कोई नाम है, तो उन्होंने भी कमेंट में कहा हमें कि कंटिन्यू करें। तो थैंक यू फॉर योर कमेंट्स। हम कमेंट पढ़ते हैं जब भी समय मिलता है, तो हर किसी के नहीं पढ़ पाते। तो और एक है, नाम नहीं याद है, मगर उन्होंने PDF के लिए कहा है, तो ट्राई करते हैं, देखते हैं, अगर हो पाएगा पॉसिबल तो करेंगे, वरना आप उम्मीद ना ही रखें। जैसे मैंने कहा है कि इम्पॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स है आप उसे बस नोट कीजिएगा और रहने दीजिए, सारी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हर बार हर जगह हर चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। तो शालिनी एंड दिलीप जी हम कंटिन्यू करेंगे,
सारे इसे एग्ज़ाम तक कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। किसी कारण कोई काम हो जाए या कुछ और चीज़ें तो वो नहीं हो पाएगा। आप हमारे साथ बने रहें। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। आप लोग 90 प्लस लाएँ। आई विश कि आप लोग 90 प्लस लाएँ, और जब रिज़ल्ट आए तो आप, या फिर एग्ज़ाम देकर आओ तो आप हमें कमेंट में बताओ कि आपने इतना स्कोर किया। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आता है तो पहले लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। और आपके बहुमूल्य कमेंट भी होने चाहिए, कैसा लग रहा है आप लोगों को वीडियो, ठीक है। और हाँ, जो नए लोग हैं या पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।